दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत में सच में गौतम बुद्ध से पहले 27 बुद्ध हुए हैं? तो इसका जवाब है हाँ। यह बात बिल्कुल सच है कि भारत में टोटल 28 बुद्ध हुए हैं। और यह बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ साथियों। इस बात की सच्चाई को आज मैं आपको दिखाऊंगा भी कि अगर भारत में 28 बुद्ध हुए हैं तो उनके नाम क्या थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके माता पिता कौन थे। ऐसी बहुत सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगी। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, नहीं तो आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, आगे की बातें करूं उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल समन कल्चर पर अभी नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसी ही हिस्टोरिकल वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। और अगर आप हमारे परमानेंट साथी बनना चाहते हैं तो हमारे मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन जरूर करें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो 28 बुद्ध का इतिहास है, इसका पहला प्रमाण हमने सारनाथ से लिया है। सारनाथ वह स्थान है जहां पर भगवान गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश अपने पंचवग्गी भिक्षुओं को दिया था। अब अगर आप सारनाथ जाते हैं, जो कि वाराणसी में पड़ता है, तो वहां पर इन 28 बुद्ध का नाम पाली भाषा में लिखा हुआ मिल जाएगा, जिसको आगे मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 28 बुद्धों का नाम आपको गंधकुटी, यानी जहां पर भगवान गौतम बुद्ध अपने 5 भिक्षुओं के साथ बैठे हैं, उसके ठीक पीछे मिल जाएगा। अब दूसरा एविडेंस हमने लिया है बुद्धवंश पाली से। दरअसल दोस्तों, बुद्धवंश एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें गौतम बुद्ध से पहले कितने बुद्ध हुए हैं इसकी जानकारी मिलती है। बुद्धवंश त्रिपिटक ग्रंथ के सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय की 14वीं पुस्तक है, जिसमें 25 बुद्धों के इतिहास की चर्चा की गई है। और उन 25 बुद्धों का नाम आप देख सकते हैं, जिसमें पहले नंबर पर हैं दीपांकर बुद्ध, दूसरे पर कौंडन्य बुद्ध, तीसरे पर मंगल बुद्ध, चौथे पर सुमन बुद्ध, 5वें नंबर पर रेवत बुद्ध, नंबर 6 पर शोभित बुद्ध, नंबर 7 अनोमदस्सी बुद्ध, नंबर 8 पदुम बुद्ध, नंबर 9 नारद बुद्ध, नंबर 10 पदुमोत्तर बुद्ध, नंबर 11 सुमेध बुद्ध, नंबर 12 सुजात बुद्ध, नंबर 13 पियादस्सी बुद्ध, नंबर 14 अत्थदस्सी बुद्ध, नंबर 15 धम्मदस्सी बुद्ध, नंबर 16 सिद्धत्थ बुद्ध, नंबर 17 तिस्स बुद्ध, नंबर 18 खुस्स बुद्ध, नंबर 19 विपस्सी बुद्ध, नंबर 20 सिखी बुद्ध, नंबर 21 वेशभु बुद्ध, नंबर 22 ककुसंध बुद्ध, नंबर 23 कोड़ागमन बुद्ध, नंबर 24 कश्यप बुद्ध और नंबर 25 गौतम बुद्ध। दोस्तों, ये तो आपने देखा 25 बुद्धों का नाम, लेकिन बुद्ध परंपरा में 28 बुद्धों का उल्लेख है। तो बुद्धवंश किताब के आखिर में जब जाएंगे तो बाकी के 3 बुद्धों का नाम वहां पर मिलता है, जो हैं तन्हंकर बुद्ध, मेधांकर बुद्ध और शरणंकर बुद्ध। और फिर उसके बाद दीपांकर बुद्ध और बाकी के बुद्धों का नाम आता है। इस प्रकार 28 बुद्धों का नाम यह मिलता है, जिसको आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, ये तो रहे पाली भाषा में 28 बुद्धों के नाम। अब आइए देखते हैं कि संस्कृत भाषा में इन 28 बुद्धों के नाम में क्या बदलाव हो जाता है, जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। जिसमें पहला नाम है त्रिशणंकर बुद्ध, दूसरा नाम मेधांकर बुद्ध, तीसरा शरणंकर बुद्ध, चौथा दीपांकर बुद्ध और 5वें नंबर पर कौंडिन्य बुद्ध, नंबर 6 पर मंगल बुद्ध, नंबर 7 सुमन बुद्ध, नंबर 8 रेवत बुद्ध, नंबर 9 शोभित बुद्ध, नंबर 10 अनोमदर्शी बुद्ध, नंबर 11 पद्म बुद्ध, नंबर 12 नारद बुद्ध, नंबर 13 पद्मोत्तर बुद्ध, नंबर 14 सुमेध बुद्ध, नंबर 15 सुजात बुद्ध, नंबर 16 प्रियदर्शी बुद्ध, नंबर 17 अर्थदर्शी बुद्ध, नंबर 18 धर्मदर्शी बुद्ध, नंबर 19 सिद्धार्थ बुद्ध, नंबर 20 तिस्य बुद्ध, नंबर 21 पुण्य बुद्ध, नंबर 22 विपस्वी बुद्ध, नंबर 23 सिखी बुद्ध, नंबर 24 विश्वभू बुद्ध, नंबर 25 क्राकुचंद बुद्ध, नंबर 26
कनक मुनि बुद्ध, नंबर 27 कश्यप बुद्ध और नंबर 28 गौतम बुद्ध। दोस्तों यहाँ पर पाली भाषा में और संस्कृत भाषा में दोनों में बुद्धों के नाम लिखे गए हैं, जिसको आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जिनके शब्दों में आपको थोड़ा बहुत अंतर दिख रहा होगा, तो यहाँ पर बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पाली भाषा में श्री, री, अह, श, छ, त्र, ज्ञा, आधारा पाली में ये अक्षर नहीं पाए जाते थे, जबकि संस्कृत भाषा में ये अक्षर पाए जाते हैं। और यही कारण है कि ये जो संस्कृत भाषा में 28 बुद्धों के नाम आपको दिख रहे हैं, वह पाली भाषा के बुद्धों के नाम से अलग हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि बुद्ध के समय में पाली भाषा होती थी, जिसकी लिपि धम्म लिपि थी। इसलिए यह जो पाली भाषा में नाम लिखे हैं वही सही है। एक बात और, पाली भाषा में बुद्ध का नाम बुद्ध होता है और संस्कृत भाषा में बुद्ध का नाम बुद्ध होता है, जिसको आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। एक बात आपको और क्लियर कर दूं कि बुद्ध का अर्थ होता है जागा हुआ, जानने वाला या ज्ञानी। ठीक इसी प्रकार बुद्ध का अर्थ अलग अलग भाषाओं में क्या होता है यह भी जान लीजिए। जैसे संस्कृत में बुद्ध को बुद्ध भी कहते हैं, अर्थात जागना यानी ज्ञान होना। वहीं पर रूसी में बुदित कहते हैं, जिसका अर्थ भी जागना होता है। लिथुआनी में बुदती है अर्थात जानना, स्लोवानी में बुदिती है अर्थात जानना, और वहीं पर चेक और क्रोशियाई में बदीम है, जिसका अर्थ होता है जानना। तो वहीं पर अवेस्ता में जो बुद्ध है वही बोधयति है, अर्थात जानना या समझना। दोस्तों अब आइए बात करते हैं 28 बुद्धों के परिचय के बारे में, जैसे उनका नाम, उनके माता पिता का नाम क्या था, जैसी और भी बातें। जिसमें पहले बुद्ध का नाम है तन्हंकर बुद्ध, जिनका जन्म स्थान पोप्पावाड़ी है। इनके पिता का नाम राजा सुनंद है, माता का नाम रानी सुनंदा है। और इनको ज्ञान जिस बोधि वृक्ष के नीचे हुआ उसका नाम है रुक्थाना। दूसरे बुद्ध का नाम है मेधांकर बुद्ध। इनका जन्म स्थान यघारा है। पिता का नाम सुदेव, माता का नाम यशोधरा और बोधि वृक्ष गदन है। तीसरे बुद्ध शरणंकर बुद्ध, जन्म विपुला में हुआ। पिता का नाम राजा सुमंगल, माता का नाम रानी यशवती और बोधि वृक्ष कुला। चौथे बुद्ध हैं दीपांकर बुद्ध, जिनका जन्म रमवती नगरी है। पिता का नाम सुदेव, माता का नाम सुमेधा, पत्नी पद्मा, पुत्र स्वागत और बोधि वृक्ष पीपल है। इनका प्रतीक हंस, क्रोच और मोर है। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान के अकॉर्डिंग दीपांकर बुद्ध के सुमंगल और तिस्स नाम के 2 शिष्य थे। सागत नाम का उनका उपासक था। नंदा और सुनंदा नाम की इनकी 2 शिष्याएं थीं। इनको भी पीपल के पेड़ के नीचे ही बोधि प्राप्त हुई थी। इनका शरीर भी लंबा चौड़ा और परिनिर्वाण के समय की आयु भी बहुत अधिक थी। अब 5वें बुद्ध हैं कौंडिन्य बुद्ध, जिनका जन्म रमवती नगरी है। इनके पिता का नाम सुनंद, माता सुजाता, पत्नी रुचि और पुत्र विजित सेन है। नंबर 6 पर मंगल बुद्ध, जिनका जन्म उत्तर नगर। पिता का नाम राजा उत्तरो, माता का नाम रानी उत्तरा, पत्नी यशवती, पुत्र सीवल और वृक्ष नाग वृक्ष है। नंबर 7 पर हैं सुमन बुद्ध। इनका जन्म स्थान मेखल नगर है। पिता का नाम सुदत्त, माता का नाम सिरिमा, पत्नी औतंसिका, पुत्र अनुपम और इनको भी ज्ञान नाग वृक्ष के नीचे ही हुआ था। इस बात का आप ध्यान रखें। अब नंबर 8 पर आते हैं रेवत बुद्ध। इनका जन्म स्थान सुधान्यवती है। पिता का नाम राजा बीपुलो, माता का नाम विपुला, पत्नी सुदर्शना और पुत्र वरुण है और इनका जो स्तूप है वह महापुर में है। नंबर 9 पर हैं शोभित बुद्ध। इनका जन्म स्थान सुधम्म नगर है। पिता राजा सुधम्मो, माता रानी सुधम्मा, पत्नी मणिला, पुत्र सिंहो यानी सिंह, वृक्ष नाग वृक्ष है। नंबर 10 पर हैं अनोम दस्सी बुद्ध। जन्म स्थान चंदवती नगर।
पिता राजा यशवा, माता यशोधरा, पत्नी सिरिमा, पुत्र उपवन और बोधि वृक्ष अर्जुन वृक्ष है। नंबर 11 पर हैं पद्म बुद्ध। इनका जन्म स्थान चंपक नगर, पिता असमो, माता असमा, पत्नी उत्तरा और पुत्र रम्म हैं। नंबर 12 पर हैं नारद बुद्ध। इनका जन्म स्थान धन्यवती नगर है, पिता राजा सुदेव, माता अनुमा, पत्नी विजित सेना, पुत्र नंद, शिष्य वशिष्ठ और इनका स्तूप सुदर्शन नगर में है। नंबर 13 पर हैं पद्मोत्तर बुद्ध। जन्म हंसवती नगर, पिता राजा आनंद, माता सुजाता, पत्नी वसुदत्ता, शिष्य देवल और सुजात। नंबर 14 पर हैं सुमेध बुद्ध। जन्म स्थान सुदर्शन नगर, पिता सुदत्तो, माता सुदत्ता, पत्नी सुमन और पुत्र पुनवसु। नंबर 15 पर हैं सुजात बुद्ध। जन्म स्थान सुमंगलन नगर, पिता उदत्त, माता प्रभावती, पत्नी श्रीनंदा, पुत्र उपसेन। नंबर 16 पर हैं प्रियदर्शी बुद्ध। इनका जन्म स्थान सुधन्य नगर, पिता राजा सुदत्तो, माता रानी चंदा, पत्नी बिमला और इनके शिष्य का नाम है पालित और सबदस्सी। नंबर 17 पर हैं अर्थदस्सी बुद्ध। जिनका जन्म स्थान शोभन नगर, पिता राजा सागर, माता सुदर्शना, पत्नी विशाखा और इनके पुत्र का नाम है सेल। नंबर 18 पर हैं धम्मदस्सी बुद्ध। इनका जन्म स्थान शरण नगर, पिता राजा शरण, माता सुनंदा, पत्नी बिचिकोली और पुत्र पुण्यबद्धेन हैं। अब नंबर 19 पर हैं सिद्धत बुद्ध। जिनका जन्म स्थान व्यवहार नगर, पिता राजा उदयन, माता सफुस्सा, पत्नी सोमनस्सा, पुत्र अनुपम है। नंबर 20 पर हैं तिस्स बुद्ध। जिनका जन्म स्थान खेमक नगर, इनके पिता का नाम जनसंधा, माता पद्म, पत्नी सुभद्दा और पुत्र आनंद हैं। नंबर 21 पर हैं खुस्स बुद्ध। जिनका जन्म स्थान कशिका नगर, पिता राजा जयसेन, माता सिरिमा, पत्नी गौतमी और पुत्र अनूप हैं। नंबर 22 पर हैं विपस्सी बुद्ध। इनका जन्म स्थान बधुमती नगर, पिता राजा बंधुमन, माता बंधुमती, पत्नी सुदर्शना, पुत्र समवतकंद और इनका बोधि वृक्ष पाटली है। दोस्तों यहाँ पर एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि विपस्सी बुद्ध को ही विपස්සना ध्यान का जन्मदाता माना जाता है। अब नंबर 23 पर हैं सिखी बुद्ध। इनका जन्म स्थान अरुणावती नगर, पिता राजा अरुण, माता प्रभावती, पत्नी सब्बकामा और पुत्र अतुल हैं। नंबर 24 पर हैं विश्वभु बुद्ध। इनका जन्म स्थान अनोम नगर, पिता राजा सुपतीत, माता यशवी और पत्नी सुचित्ता हैं। 25वें बुद्ध हैं ककुसंध बुद्ध। इनका जन्म स्थान खेमवती नगर, पिता अन्नीदत्त, माता विशाखा और पत्नी रोचनी और इनके शिष्य का नाम है विधुर। 26वें नंबर पर हैं कोड़ागमन बुद्ध। इनका जन्म स्वभावती नगर, पिता यज्ञदत्त, माता उत्तरा, पत्नी रुचिगाता, पुत्र सत्यवाहु हैं। ध्यान रखें संस्कृत भाषा में इन्हें ही कनक मुनि बुद्ध कहते हैं। 27वें बुद्ध हैं कश्यप बुद्ध। इनका जन्म स्थान काशी में हुआ, पिता बहमदत्त, माता धनवती, पत्नी सुनंदा, पुत्र विजित सेन हैं। ध्यान रखें प्रथम उपदेश इन्होंने भी सारनाथ में ही दिया और इनके शिष्य का नाम भारद्वाज है। अब 28वें बुद्ध का नाम आता है जो कि हैं गौतम बुद्ध। जिनका जन्म स्थान कपिलवस्तु नगर है, इनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन है, माता रानी महामाया, पत्नी भद्रकच्चाना यानी कत्यायनी। दोस्तों यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि यशोधरा नाम बाद में जोड़ा गया है। दोस्तों गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल है और इनको ज्ञान पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, जिसको बोधि वृक्ष भी कहते हैं। दोस्तों अभी तक हमने 2 एविडेंस देखे। अब देखते हैं कि एक्सकेवेशन यानी उत्खनन के आधार पर कौन कौन से सबूत मिले हैं, जिसमें पहला सबूत है भरहुत स्तूप से, जो कि मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। साथियों भरहुत स्तूप की वेदिका में लिखा हुआ जो नाम है उसमें 5 बुद्धों का नाम स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सकता है।
जिसमें पहला शिलापट पर जो नाम लिखा है वह है भगवतो ककुसंधस बुधे, दूसरा नाम भगवतो कोना गमनस बुधे, तीसरा नाम भगवतो बीपसीनो बोध, चौथा नाम भगवतो कस्पस बुधे और पांचवा नाम शाक्य मुनि बुधे का है, जो शिलापट पर भगवतो शाक मुनिनी बोधो लिखा हुआ मिला है। अब दोस्तों छठा और सातवां नाम जो उत्खनन में मिला है वह नाम क्लियर नहीं होने की वजह से आप लोगों के बीच में रख पाना मुश्किल है। ऐसे में वह नाम सिक्खी बुद्ध और वेशभु बुद्ध का है। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन्हें सप्त बुद्ध भी कहते हैं, जिनका जिक्र दीघ निकाय के महापदान सूत्र में किया गया है। और इन सप्त बुद्ध में विपस्सी, सिखी, वेशभु, ककुसंध, कोड़ागमन, कश्यप और गौतम बुद्ध शामिल हैं। इतना ही नहीं, इन पूर्व बुद्धों का उल्लेख आप अजंता की गुफाओं, सांची स्तूप, सम्राट अशोक के अभिलेखों में, फाहियान और वेनसोंग के यात्रा विवरण में भी देख सकते हैं। जैसे कोड़ागमन बुद्ध, जिनकी स्मृति में सम्राट अशोक ने निगलियु अभिलेख के अनुसार निगारी सागर के स्तूप को दुरुस्त कराया था। दूसरा, चीनी बौद्ध यात्री फाहियान ने कश्यप बुद्ध, ककुसंध बुद्ध और कोड़ागमन यानी कनक मुनि बुद्ध के जन्म स्थान को खुद देखा था, जिसका उल्लेख उन्होंने अपनी यात्रा विवरण में किया है, जिसको आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों आज की जानकारी यहीं तक। जल्द मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। बाकी का आज की इस वीडियो के बारे में आपके क्या ख्याल हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय में ज़रूर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।